हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसे कि हमने क्लास 12th की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ये नीट 2020 में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या कहता है। बच्चों यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, थिकनेस d/2 is inserted between the plates as shown in the figure having dielectric constant K equals to 4। बच्चों यहाँ पर हमें ना एक कैपेसिटर दिया हुआ है। इस कैपेसिटर में जनरली बेसिकली अगर हम बात करते हैं, इस कैपेसिटर में जैसे इस कैपेसिटर में हाफ मीडियम के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और हाफ मीडियम में बच्चों एयर है, वैक्यूम है। तो बेसिकली ये जो जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात की जाती है ना बच्चों, तो इसके लिए बच्चों आप लोगों को एक रिलेशन याद रखना पड़ता है कि कैपेसिटेंस इन मीडियम C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D 1 माइनस T अपॉन D इंटू 1 माइनस 1/K। बच्चों ये एंड रिजल्ट रहता है किसका, हमारा कैपेसिटेंस का। जब मीडियम जो होता है वो कौन सा होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। तो बच्चों ये जो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की अगर हम बात करें, ये जो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू C नॉट 1 माइनस T/डे 1 माइनस 1/K। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर बच्चों हमें क्या दिया हुआ है कि थिकनेस किसके इक्वल दी हुई है, थिकनेस आ गया d/2 एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जब बात की जा रही है यहाँ पे वो क्या दिया हुआ हमें 4। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और रेशो पूछी गई है। तो C इज इक्वल्स टू C नॉट 1 माइनस T बच्चों क्या आ जाएगा, d/2 मल्टीप्लाई D 1 माइनस 1 एंड K हेयर इज 4। बच्चों ये D और D क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेशन करके 1 माइनस 1/D। बच्चों सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ चला जाएगा 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 3 अपॉन 4। तो C इज इक्वल्स टू C नॉट 1 माइनस, ये आ जाएगा बच्चों 3 और 3 अपॉन 2 4 से क्या आ जाएगा बच्चों 8। और यहाँ पर ये जो C, इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, C अपॉन C नॉट 1 माइनस, एलसीएम ले लेंगे बच्चों 8 माइनस 3 अपॉन 8। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, C अपॉन C नॉट बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, 1/8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5, दैट इज 5/8। अब ये इसको हम ऊपर ट्रांसपोज कर देंगे। तो बच्चों कैपेसिटेंस की रेशो क्या निकल गई, 8:5। और यही हमसे पूछा गया कि रेशो ऑफ न्यू कैपेसिटेंस टू द ओरिजिनल कैपेसिटेंस। तो न्यू कैपेसिटेंस की ओरिजिनल कैपेसिटेंस से जो रेशो बनी बच्चों वो क्या बनी, 8:5। तो बच्चों आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन सी। और इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपको पूछा जा सकता है, CBSE बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आज का है, सेकंड क्वेश्चन जो है ये CBSE 2024 में पूछा गया। तो यहां पर बच्चों क्या दिया हुआ है, 3 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं, Q, 2Q एंड NQ आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बच्चों सबसे पहले हम यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। और इसके वर्टिसेस के ऊपर 3 चार्जेस हैं, एक Q, 2Q और NQ, ये हमें दिया हुआ है। अब बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी हम एक साइड खुद से मान लेते हैं कि इसकी साइड कितनी है, लेट इट बी A, ठीक है। इसको हम A मान लेते हैं। ये CBSE 2024 में पूछा गया हुआ है। कहते हैं इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पेयर ऑफ चार्जेस, बच्चों अगर हमारे पास सिर्फ 2 चार्जेस हैं, सपोज करो Q1 और Q2 और डिस्टेंस इसमें R है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहता है K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। ये हमने थ्योरी क्लास में किया हुआ है।
पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो बच्चों इसमें बोला गया इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो हमें फाइंड करना है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले अगर हम क्या करें, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जब भी इस टाइप का हमें क्वेश्चंस आता है, हम पूरे सिस्टम में हमें देखना होता है बच्चों कि कितने पेयर बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ एक पेयर ये बना, तो जो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों वो क्या बनेगी, K पहला चार्ज क्या हो गया Q एंड सेकेंड वन इज 2Q। बच्चों डिस्टेंस क्या रहेगा इसमें, A, एक पेयर हो गया। सेकंड बच्चों क्या आएगा, सेकंड पेयर बच्चों हमारा ये बनेगा, और सेकंड पेयर की बात करें ये हमारा सेकंड पेयर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या आएगा, K इंटू 2Q इंटू NQ अपॉन A। और थर्ड पेयर क्या आएगा बच्चों, थर्ड पेयर क्या आ जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, K इंटू Q इंटू NQ अपॉन A। बच्चों यहाँ पर हमें गिवन क्या दिया हुआ है कि इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या दी हुई है बच्चों, 0। दैट मीन्स यहाँ पर हमें U की वैल्यू क्या दी हुई है, 0। तो U की जगह हम 0 सब्सिट्यूट करेंगे, और इधर देखते चलना, यहाँ पर बच्चों हमारा K और K सब में आ रहा है, इसको मैं कॉमन लूँगा। A भी सब में आ रहा है डिनोमिनेटर में, उसको भी कॉमन लूँगा। Q को मल्टीप्लाई करूँगा Q से, तो बच्चों क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर, वो भी कॉमन आ रहा है, उसको भी मैं कॉमन ले लूँगा। ठीक है, Q स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। बच्चों जब इन सब चीज़ों को मैंने कॉमन लिया, K Q स्क्वायर और A, बच्चों यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 2, यहाँ पर क्या बचेगा 2 इंटू n प्लस n। ये चीज़ क्लियर होगी बच्चों। यहाँ पर क्या बचा 2 इंटू n, और लास्ट में बच्चों क्या बचेगा n। ये a बच्चों यहाँ पर चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 K Q स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2n प्लस n बच्चों क्या हो जाएगा 3n। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर डिवाइड में ले आता हूँ तो बच्चों 0 के नीचे कोई भी चीज़ आएगी तो पूरी की पूरी टर्म 0 ही बन जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये चीज़ क्लियर हो रही है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 2 प्लस 3n। तो बच्चों इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, ये पॉजिटिव 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल्स टू 3n, और n की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी 2/3। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन। अब इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आराम से कर सकते हैं। आज हमने बच्चों किया ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा दूंगा कि स्क्वायर में हमें अगर स्क्वायर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि किस टाइप के आपको और क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है बच्चों, जो भी क्वेश्चन इस लेक्चर में आएगा, जो भी हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है 150 डेज की, 150 डेज कॉन्टिन्यू लेक्चर आएंगे आपको। 150 डेज वैसे क्वेश्चंस आएंगे जो CBSE 2027 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और बिना कोई आपका टाइम वेस्ट करते हुए बिल्कुल कंसेप्ट वाइज आपको चलाया जाएगा यहाँ पे। अगर इसके अलावा किसी भी चीज़ में आपको डाउट आता है तो आप मुझे बताइए, हम उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।